हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है 14 नवंबर से शुरू हो रहा है। लेकिन बच्चों के दिमाग में एक अलग प्रकार का डर है कि इस बार फॉर्म बहुत ज़्यादा भरे गए हैं। 32 लाख लोगों ने इस फॉर्म को अप्लाई किया है और वैकेंसियां सिर्फ 7,547 है। तो क्या वास्तव में ही इतना तगड़ा मुकाबला है? क्या इतना तगड़ा कंपटीशन है या इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है? क्या इस बार कुछ नया आपको देखने को मिलेगा? किस प्रकार का एग्जाम आपका रहेगा? तो इन सभी बातों पे हम यहाँ पे बातचीत करेंगे। वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। सबसे पहले दोस्तों, आप और आपके परिवार को धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। उम्मीद करते हैं कि एग्जाम आपकी तैयारी के मुताबिक आए और आप अपने सपनों को साकार करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ें। आइए बात करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में। तो दोस्तों, यहां पे फॉर्मों को देखें और कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखें और कैटेगरी वाइज अगर फॉर्म को हम देखें तो यहां पे मैंने कैटेगरी वाइज लिखा है। जनरल कैटेगरी में जैसे मेल है, एक्समैन है, कमांडो है, सभी को मिला के मैंने लिखा है। तो अगर मेल कैंडिडेट की बात करें तो 3053 और फीमेल 1502, यानी जनरल कैटेगरी की जो वैकेंसियां हैं 4555 है। और इस कैटेगरी में जो फॉर्म भरे गए हैं सिर्फ 5,39,000। 4500 पदों के लिए केवल दोस्तों 5,39,000 फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है। वहीं अगर आप ओबीसी की बात करोगे तो यहां ध्यान से देखिए दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 429 पद हैं, जिसमें मेल के 287 हैं, फीमेल के 142 हैं। और यहां पे फॉर्म भैया जनरल कैटेगरी से डबल ट्रिपल आप मान के चल सकते हो, 13,33,000 फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है दोस्तों, और ये आंकड़ा जो है चौंकाने वाला है। सिर्फ 429 वैकेंसियां, यहां 4500 हैं, यानी वैकेंसियां यहां पे आप कह सकते हो कि लगभग 10 गुना भी 4200 बनेगा। 11 गुना के आसपास वैकेंसियां हैं। लेकिन फॉर्म आप देखिए डबल है। यहां पे 5,40,000 है, यहां 13,33,000 फॉर्म है। ठीक है, तो यहां पे ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करें दोस्तों, एडब्ल्यूएस में 810 वैकेंसियों के लिए सिर्फ 2,19,000 फॉर्म भरे गए हैं। वहीं आप बात करोगे एससी कैटेगरी में तो वैकेंसियां 1,300 हैं, फॉर्म 8 लाख भरे गए हैं। ठीक है, यानी जनरल कैटेगरी से सिर्फ 3 लाख ज्यादा। वैकेंसियां ओबीसी से देखो लगभग 3 गुना है। ठीक है, वही बात करें एसटी कैटेगरी में 452 पदों के लिए 3,46,000 यहां पे फॉर्म भरे गए हैं। कुल मिला के 7,547 पदों के लिए 32,43,000 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे सच्चाई कुछ और है, और वो ये है कि यहां पे हुआ क्या कि फॉर्म है बहुत सारे लोगों ने मल्टीपल टाइम में सबमिट करवाया। किसी ने पहली बार रजिस्ट्रेशन करवाया, आगे का फॉर्म फिल नहीं करवाया, फिर दोबारा भूल गए भैया रजिस्ट्रेशन नंबर कब करवाया था, क्या नंबर है, भूल गए, दोबारा रजिस्ट्रेशन करवा दिया गया। तो एक्चुअल में रजिस्ट्रेशन है ना कि फॉर्म है। क्योंकि कई बार होता क्या कि एक ही कैंडिडेट 3 से 4 बार फॉर्म अप्लाई करने की कोशिश करता है। और यहां पे एक और चीज भी आपको देखने को मिलेगी जो कि गलत भी है, कि एक ही कैंडिडेट ऐसा मिलेगा, विशेषकर जो ओबीसी और जर्नल वाले बच्चे हैं। जर्नल वाला तो जर्नल में भरेगा, लेकिन जो ओबीसी वाला बच्चा उसने थोड़ी सी चालाकी करने की कोशिश की है, उसने 2 फॉर्म लगाए हैं लगभग दोस्तों। वो सोच रहा है कि एक फॉर्म में जनरल कैटेगरी से फिल कर देता हूं, क्योंकि फॉर्म भरते समय आपको दिखाना पड़ेगा कि आप जनरल से अप्लाई कर रहे हैं या एससी से अप्लाई कर रहे हैं। तो 2 फॉर्म वहां पे अप्लाई हुए कि भैया कुछ बच्चों ने जनरल कैटेगरी और ओबीसी दोनों से अप्लाई हुए। हालांकि वो गलत है, फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावना यहां पे हो सकती है दोस्तों। ठीक है, हालांकि स्टेटस आ चुका है, आप लोगों ने देख लिया होगा। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे और भी एक चीज है, यहां पे मैं आपको यहां पे कंपेयर करना चाहूंगा। जैसे 2020 की बात करें तो यहां पे दोस्तों वैकेंसियां सिर्फ 5,846 थी, और यहां पे दोस्तों फॉर्म जो मैं बताऊं तो 28 लाख फॉर्म भरे गए। ठीक है, और अगर मैं बात करूं वर्तमान 2023 वैकेंसी की तो यहां पे जो पोस्ट है दोस्तों 7,547 है, जबकि यहां पे दोस्तों फॉर्म भरे गए हैं 32 लाख। ठीक है, आंकड़ा देखने में डरावना है, लग रहा होगा कि आपको बहुत ज्यादा फॉर्म है, लेकिन दोस्तों एक्चुअल चीज अब लिख रहा हूं। जो एक्चुअल में अटेंड हुए, मतलब जिन बच्चों ने पेपर दिया, सिर्फ दोस्तों 14,65,000।
यानी लगभग लगभग दोस्तों 50% बच्चों ने पेपर दिया। ठीक है, तो इस साल 2023 में मान के चल सकता हूं कि एक्चुअल में जो अटेंडेंस रहेगी लगभग लगभग 50 to 55% रह सकती है। यानी लगभग लगभग दोस्तों 17 लाख या 18 लाख के आसपास बच्चे ही एग्जाम में बैठेंगे। ठीक है, तो 32 लाख को देखकर आपको डरना नहीं है। एक्चुअल में डाटा है दोस्तों, एक्चुअल कैंडिडेट इतने नहीं मिलेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मल्टीपल फॉर्म यहां पे अप्लाई किए। तो इसके पीछे की सच्चाई ये है। दूसरी चीज दोस्तों, यहां पे फिजिकल के लिए कितने बच्चों को क्वालिफाई किया गया? पीएसटी और पीईटी के लिए 67,000 बच्चे क्वालिफाई हुए फिजिकल के लिए। इस बार कितने होंगे दोस्तों पीएसटी पीईटी के लिए? दोस्तों लगभग लगभग 92,000। ये किस आधार पे बता रहा हूं दोस्तों? वैकेंसी का 12 गुना। ठीक है, 12 गुना विद्यार्थियों को यहां पे बुलाया गया। तो 67,000 के आसपास बच्चे 2020 में फिजिकल के लिए बुलाए गए। इस बार दोस्तों 7,547 पद हैं, तो लगभग लगभग 90,000 से 92,000 के आसपास बच्चे यहां पे फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आपको अभी टारगेट अपना ही रखना है कि मेरे को 92,000 में आना है। आपको 32 लाख नहीं देखना, आपको 92,000 देखना है कि पहले पड़ाव मेरे को पार करना है। और उससे भी एक अलग बात और है कि आपको अपने लिए नौकरी चाहिए, ना कि लोगों के लिए। मतलब आपको अपनी एक वैकेंसी चाहिए। ठीक है, आपके लेके चाहिए पूरा भारत इस फॉर्म को अप्लाई कर रहा हो, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपने तैयारी बहुत अच्छे तरीके से की है, तो कोई माइका लाल आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकता। दोस्तों क्या करें? ठीक है, तो क्या करने की जब बात आती है तो दोस्तों यहां पे जो आपने तैयारी की है 2020 के बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूं कि उस साल भी पेपर में बहुत सारे स्कैम देखने को मिले। हमने भी वो आवाज उठाई, बहुत सारे चैनल ने और भी वीडियो बनाई कि कट ऑफ 84 जाएगी, 83 जाएगी। ठीक है, मतलब 72 से नीचे कोई उतर न रहा था। हमने बताया भैया कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 62 से 65 के आसपास आएगी। तो हुआ क्या दोस्तों? पीएसटी के लिए जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को 61 नंबर पे फिजिकल आ गया। ठीक है दोस्तों, मतलब 61 नंबर पे फिजिकल के लिए बुला लिया गया। ठीक है, और ओबीसी की मैं बात करूं तो दोस्तों ओबीसी वाले बच्चे को 58 नंबर पे फिजिकल के लिए बुला लिया गया। 58 पे फिजिकल आ गया था। और ये भी स्कोर दोस्तों ये कब है? ये भैया नॉर्मलाइज स्कोर है। ठीक है, ये रो स्कोर नहीं है, नॉर्मलाइज स्कोर है। मतलब आपने रो स्कोर किया, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन उसमें ऐड हुआ, उसके बाद कट ऑफ तैयारी हुई और जनरल कैटेगरी में 61 नंबर पे फिजिकल आ गया। तो कहने का मतलब बहुत ज्यादा आपको डरने की आवश्यकता नहीं है कि भैया इतने फॉर्म हैं, इतने ये हैं, कैसे मेरा सिलेक्शन होगा, क्या एग्जाम टफ होगा? डेफिनेटली टफ होगा। ठीक है भैया, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है तो एग्जाम तो टफ होगा ही होगा, कंपटीशन भी तगड़ा है, लेकिन आपको अपने ऊपर बिलीफ सिस्टम होना चाहिए कि हां मैंने जो तैयारी की है उस हिसाब से मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए। और दोस्तों एक बात और बताता हूं, जैसे मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जीके में बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे, मान लीजिए 30 क्वेश्चन भी सही कर रहे हैं, जीके में 30 क्वेश्चन भी सही कर रहे हैं, 50 में से 20 क्वेश्चन आपको नहीं आते या 5-4 आपने गलत कर दिए, 30 क्वेश्चन आपको जो सही आते हैं वो करिए। मैथ में मैं कहता हूं कि पहले जो 2017-18 मैथ आता था वो नहीं आएगा दोस्तों। 2020 में बहुत सारा कैलकुलेटिव मैथ आया। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हो कि ऐसा मैथ जो सीजीएल प्री या सीपीओ के लेवल का पेपर आया, बिल्कुल मतलब कैलकुलेटिव टाइप, देखने में आसान लेकिन सोल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम उसमें लग रहा था। तो वैसा ही कुछ यहां पे देखने को मिलेगा। तो अगर यहां पे आप 10 क्वेश्चन भी कर रहे हो, ठीक है, जो बच्चा पढ़ रहा है रेगुलर आप तैयारी कर रहे होंगे, तो 10 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलिए। 15 में से 15 तो वो बच्चा कर पाएगा जिसने सीजीएल सीपीओ की तैयारी कम से कम 3 से 4 साल से कर रखा होगा, बहुत ज्यादा स्पीड बनी होगी, वो कर पाएगा। 15 में से 15 लेना मैथ में इतना आसान नहीं है दिल्ली पुलिस में। ठीक है, वहीं अगर रीजनिंग की बात करूं दोस्तों तो आप 20 से 22 नंबर लेने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यहां पे मैं आपको सिलेक्शन का रामबाण बता रहा हूं कि आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए। वहीं अगर बात करूं कंप्यूटर में, ज्यादा नहीं दोस्तों, 5 क्वेश्चन करिए, 50% स्कोर कीजिए। ठीक है, कंप्यूटर में 10 में 10 लेना, झूठी बातों में रहना ही नहीं है। आपको नंबर 1 पोजीशन पे आना है, तब तो बात अलग है।
अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो उसके बिहाफ पे मैं बात कर रहा हूं कि हां आपका सिलेक्शन होगा, नौकरी आपको मिलेगी। ठीक है, ये टारगेट आपका रहना चाहिए कि जीके में 50 में 50 नहीं लेना, सिर्फ 30 क्वेश्चन। मैथ में 15 में 15 नहीं लेना, 5 क्वेश्चन गलत कीजिए, नहीं आते छोड़ दीजिए, 10 क्वेश्चन करके आइए आराम से। रीजनिंग में भी 20 से 22 क्वेश्चन करके आइए, और कंप्यूटर में भैया 5 क्वेश्चन बहुत रहेंगे दोस्तों। तो आप यहां पे देखोगे 25 25 50 और 5 55 और 10 65 क्वेश्चन आप कर रहे हो, बिल्कुल सही। यानी ये आपका रो स्कोर है दोस्तों। और जब हमने 2020 में पेपर दिया, मैंने खुद दिया, मैंने क्वालिफाई भी किया, तो आप देखोगे कि आपका जो नॉर्मलाइज स्कोर है ना, अगर आपकी शिफ्ट मान लीजिए इजी टू मॉडरेट है, हार्ड है, अगर शिफ्ट हार्ड होगी तो 12 से 13 नंबर भी इंक्रीज होंगे। लेकिन मान लीजिए आपकी शिफ्ट इजी टू मॉडरेट ही है, तब भी 10 नंबर का फायदा हो जाएगा। यानी आपका जो 65 नंबर का स्कोर है, जो रो स्कोर आपका 65 है, वो 75 से 77 के आसपास चला जाएगा। ठीक है, और आपकी जो फाइनल कट ऑफ लगी थी 2020 की जनरल कैटेगरी, फाइनल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, जनरल कैटेगरी 72 पॉइंट कुछ लगी थी दोस्तों। ठीक है, 71 के आसपास, ओबीसी की 68 पे लग गई थी, तो आपके तो 75 से 77 हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि आपको डरना नहीं है कि भैया फॉर्म इतने भरे गए हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि अपने व्यू बढ़ाने के लिए डराने की कोशिश करते हैं कि पता नहीं क्या ही होगा। कुछ नहीं है दोस्तों, जो आपने तैयारी की है, आपने जीके पढ़ी होगी, मैथ पढ़ा होगा, रीजनिंग की प्रैक्टिस की होगी, कंप्यूटर पढ़ा होगा, वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। बस आपको विश्वास होना चाहिए अपने आप पर। और आप लोगों को मत देखिए, आप उन यूट्यूबर्स को मत देखिए जो आपको नेगेटिव कर, आप देखिए अपने माँ बाप को, जिन्होंने आपके कंधों पर एक जिम्मेदारी छोड़ रखी है, एक सपना, एक उम्मीद, उनकी तरफ देखिए कि उनके लिए आपको कुछ करना है। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने आप पर विश्वास रखें, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाएंगे, एग्जाम को क्रैक करेंगे और सिलेक्शन भी सुनिश्चित करेंगे। आपको 32 लाख लोगों को नहीं देखना, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए और उस एक सीट पे आपको लड़ना है। ठीक है, मैं गारंटी देता हूं, आज ये वीडियो बना रहा हूं, आपको खुद देखिए, आप इतना रो स्कोर कीजिए, आप किसी भी कैटेगरी में हैं, आप 65 क्वेश्चन सही करके आइए विदाउट नेगेटिव मार्किंग। ये 65 क्वेश्चन हुआ है कि इसमें नेगेटिव नहीं है, इतना ही करिए। अगर आपको इतना ही आता है तो इतना ही करके आइए। अगर आप फेल हो जाते हैं तो चैनल बंद कर दूंगा, ये गारंटी है दोस्तों। ठीक है, आप इतना, कितनी भी इजी शिफ्ट आए, कितनी भी हार्ड आए, आप 65 के आसपास पहुंचने की कोशिश कीजिए। सिलेक्शन मतलब श्योर रूप से होगा, 100% होगा दोस्तों। क्लियर होगी बात? तो आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, और जो आपने पढ़ा है उस पे आपको विश्वास होना चाहिए। ठीक है, कई बार बच्चे को लगता है कि यार मैंने कहीं गलती तो नहीं कही थी, कहीं लेवल मैंने कम तो नहीं रखा, क्या और ज्यादा लेवल के क्वेश्चन पढ़ने चाहिए थे। तो हड़बड़ाहट में बच्चा क्या करेगा, नई चीज सीखने की कोशिश करेगा, और नई चीज सीखने के चक्कर में पुरानी जो चीज है उसका रिवीजन हो नहीं पाएगा, तो वो बच्चा क्या रहेगा, ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। एग्जाम में क्या होगा, क्वेश्चन आ रहा है, आपको लगेगा कि क्वेश्चन मेरा पढ़ा हुआ है, लेकिन करेक्ट आंसर आप कंफर्म नहीं कर पाएंगे, और वही सबसे बड़ी गलती होगी। सिलेक्शन लेने का एक ही रामबाण है, जो सबको आता है वो आपको आना चाहिए, और जो सबको नहीं आता वो आपको आना चाहिए, तब आप आगे जाएंगे। क्यों? 60, 50, 55 का स्कोर तो हर बच्चा करेगा, कोई भी करेगा। मेरिट बनती है 60 से ऊपर। 60 से जैसे आप 61 पे टपेंगे ना, 1 लाख लोग आपके पीछे हो जाएंगे, पीछे छोड़ दोगे। 61 से 62 जाओगे और 2 लाख बच्चे पीछे हो जाएंगे। कट ऑफ भी ऐसे बनती है। तो आपको लोगों को पछाड़ कर नौकरी किस्मत से नहीं, अपनी मेहनत के दम पर छीननी है, अपनी मेहनत पे विश्वास करना है। ठीक है, तो फॉर्मों को देखकर डरना नहीं है। एक्चुअल में जो एग्जाम में बैठेंगे, ज्यादा से ज्यादा 16 से 17 लाख बच्चे बैठेंगे, उससे ज्यादा एग्जाम में अपीयर नहीं होंगे। डाटा आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। और एक सेफ स्कोर के ऊपर हम वीडियो लेके आएंगे, कितना टारगेट आपको रखना चाहिए किस किस कैटेगरी में, तो वो वीडियो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।